IMF की सख्त शराइत का भारी बोझ अवाम पर डालने की तैयारियां। नेपरा ने बिजली के निर्ख ₹4.96 फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी। बुनियादी टैरिफ ₹24.82 से बढ़कर ₹35.14 फी यूनिट हो गया। माहाना फ्यूल सरचार्ज, सहमाही एडजस्टमेंट, सेल्स टैक्स और टीवी फीस इसके अलावा है। पीक आवर्स में बिजली के निर्ख ₹45 से बढ़कर ₹50 से जायद हो जाएंगे। निर्ख बढ़ाने का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। गुज़श्ता साल भी IM की ख्वाहिश पर बुनियादी टैरिफ में ₹7.91 और इजाफी सरचार्ज की मद में ₹3.39 फी यूनिट इजाफा किया गया था। $3 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के बाद भी IMF का डू मोर का मुतालबा। टैक्स महसूलात में इजाफे और टैक्स नेटवर्क बढ़ाकर तामीराती और ज़रई शोबे तक लागू करने की नई फरमाइशें आ गईं। वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और IMF के ताउन से इंतजामी इकदामात जारी रखने का प्लान। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए गरीबों के लिए माली वसाइल की फराहमी यकीनी बनाने का भी मशवरा। IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बावजूद डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में कई दिन की गिरावट के बाद कदर ₹1.13 बढ़कर ₹277.59 हो गई। ओपन मार्केट में ₹4 की छलांग, कीमत ₹284 हो गई। स्टॉक मार्केट में आज मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 45,067 पॉइंट्स पर आ गया। कराची से खैबर, चीनी के निर्खों की उड़ान थम न सकी। शहर कायद, लाहौर और इस्लामाबाद में फी किलो कीमत ₹150 तक जा पहुंची। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और सियालकोट में ₹140 में दस्तयाब। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद दाता नगरी में चंद रोज के दौरान 20 किलो आटे का थैला ₹400 महंगा हो गया। कराची वालों के लिए नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.45 फी यूनिट महंगी कर दी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन से ₹2.60 अरब अगले माह के बिल्स में वसूल किए जाएंगे। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। Risk of potential default has been completely averted through team efforts, untiring efforts of all the components of the government of Pakistan. IMF प्रोग्राम से मुल्क के दिवालिया होने का खतरा मुकम्मल तौर पर टल गया। वजीर आजम का मदद करने पर चीन, सऊदी अरब और UAE से इजहार तशक्कुर। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट नंबर 5 का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे से 1200 मेगावाट बिजली बनेगी। पाक फौज का अफगानिस्तान में कलादम। TTP के महफूज ठिकानों पर शदीद इजहार तशवीश। आर्मी चीफ ने दहशतगर्द हमले नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिए। हालिया वाकयात में अफगान शहरियों का किरदार तशवीशनाक। मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर उखाड़ फेंकने के लिए भरपूर कार्रवाई का फैसला। सिपा सलार की योम हमले के शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। क्वेटा गैरिजन का दौरे में जख्मियों की अयादत की। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और JITs हैं, वो इंडिपेंडेंटली अपनी जो है वो इंक्वायरी, अपनी तफ्तीश कर रही हैं। ये क्योंकि सारा अमल जो है ये टेक्निकल एविडेंस है और इसको कलेक्ट करने, इसको प्रूव करने में टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये मामला जो है ये बिल्कुल जो है वो आगे बढ़ रहा है। 9 मई केसेस में चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी होगी या नहीं, इदारे तहकीकात में मसरूफ। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, मुलविस अफराद को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। आइंदा इंतखाबात में किसी जमात से इत्तेहाद खारिज इम्कान करार दिया। आम इंतखाबात में पंजाब भर से शेर के निशान पर पार्टी उम्मीदवार मैदान में लाने का ऐलान। चेयरमैन PTI लाहौर में JIT के रूबरू पेश। 9 और 10 मई के वाकयात पर पूछगछ। शरपसंदी के वाकयात की वीडियोस दिखाई गईं। चेयरमैन PTI तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। नाब ने तोशाखाना केस की इंक्वायरी तफ्तीश में तब्दील कर दी। चेयरमैन PTI की 17 जुलाई को तलबी। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने तफ्तीशी टीम के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। परवेज इलाही की रिहाई के लिए रूपकार पर अमल दरामद न होने का केस। DIG जेल खाना जात की 19 जुलाई को एंटी करप्शन अदालत में तलबी। परवेज इलाही को जाली भर्तियों के केस में रिहाई दे दी। दीगर मुकदमात में कैद हैं। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने रिपोर्ट जमा करा दी। बिलावल भुट्टो कल धाबेची इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। CPEC में शामिल मंसूबा पाकिस्तान समेत खित्ते के लिए इंतहाई अहम साबित होगा।
शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। 10 साल के लिए इकोनॉमिक जोन टैक्स फ्री करार। मशीनरी इंपोर्ट करने पर किसी किस्म की ड्यूटी न लेने का ऐलान। गैर मुल्की कंपनीज को सरमायाकारी की दावत। सिंध में मुतासिरीन सैलाब का आटा मार्केट में बिकता रहा। नौशेरो फिरोज और सांगढ़ के डिप्टी कमिश्नर रिलीफ फंड खा पी गए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में जियाली रुकन शगुफ्ता जुमानी बरस पड़ी। सिंध हुकूमत ने इमदादी फंड्स की तकसीम हुकूमती इदारों के बजाय अलग कंपनी के जरिए कराना मुनासिब समझा। PDMA ने मुतासिरीन के लिए 25 अरब 30 करोड़ और वफाकी हुकूमत ने 3 अरब 71 करोड़ रुपए दिए। डायरेक्टर जनरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जवाब। सांगढ़ के 20-25 देहात में आप कहीं नजर क्यों नहीं आए? चेयरपर्सन सायरा बानो का सवाल। DC ने जवाब दिया, उनके नहीं बोलने से मना किया है। कमेटी ने PDMA से सांगढ़ और मिटियारी के इजला की फॉरेंसिक रिपोर्ट तलब कर ली। शावर में जान बचाने वाली अतियात की कीमतों में इजाफा होने लगा। कीमतें मरीजों की जान निकालने लगी। दिल, शुगर और ब्लड प्रेशर समेत दर्जनों दवाइयां नापैद हो गई। शहरी दर दर की ठोकरें खाने लगे। नाजायज मुनाफाखोरों ने मौका देखकर कीमतें अज खुद बढ़ा दी। हमारा बीमार है ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमार मेडिसिन के लिए आते हैं, लेकिन उस एक दुकानदार कहते हैं कि ये मिलते ही नहीं कंपनी की तरफ से। अगर मिलते हुए ब्लैक में मिलते हैं, कीमत तकरीबन 500 होते तो हमें तकरीबन 1000 समथिंग मिलता है। ब्लड प्रेशर के, शुगर के और हार्ट के मेडिसिन जो है वो अक्सर शार्ट ही होते हैं, मिलते ही नहीं है। अगर मिल भी जाते हैं तो अपनी प्राइस से कम तो। पंजाब हुकूमत ने अस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए 5 अरब रुपए खर्च करने की मंजूरी दे दी। लाहौर के मेयो, जिना जनरल डेंटल और चिल्ड्रन अस्पताल के साथ मुल्तान के निश्तर और फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल की तामीर मरम्मत और रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाके हों या KMC के, चलने के लिए फुटपाथ का तस्वर ही खत्म हो गया। फुटपाथ पर पथारे और ठेलों वालों का कब्जा। सर्विस रोड पर मोटरसाइकिल और गाड़ियों की पार्किंग कराने वाली माफिया का राज। अवाम मेन रोड पर चलने वाली गाड़ियों के दरमियान चलने पर मजबूर। सारी तो जगह घेरी हुई, असल तो जो फुटपाथ चलने की जगह है वो उन्होंने घेरी हुई, तो अब क्या करें, रोड पे चलना पड़ेगा। दुकान है, उनको अपनी हदूद में रहना चाहिए ना, अंदर दुकानों के अंदर करे। ये देखे बाहर सारी फुटपाथें लगाई हुई है, परेशानी है छोटे बच्चों के साथ आने में। फुटपाथें तो है ही नहीं, समझ लो उसके ऊपर नाजायज जो है ना तंसीबात बन गई है और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हर चीज की जिम्मेदारी हुकूमत पर छोड़ना दुरुस्त नहीं। कुछ चीजों में सही और गलत का पैमाना माशरा खुद तय करे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का आबादी और वसाइल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। आबादी में बेहंगाम इजाफे पर काबू पाने के लिए जामा हिकमत अमली बनाने पर जोर। इस्लामाबाद के ट्रेल 3 पर दिन दहाड़े एक लड़की से ज्यादती। नौकरी का झांसा देकर नौमान नामी लड़के ने शेखुपुरा की रिहायशी को इस्लामाबाद बुलाया और गन पॉइंट पर ज्यादती की। नौकरी के लिए 50,000 रुपए तलब किए। थाना कोहसार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के इलाके मंगूपीर में पुलिस फायरिंग से शहरी के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। जेरे हिरासत DSP को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार करके मकामी अदालत में पेश कर दिया गया। मुल्जिम DSP कमर जमान 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। चकवाल में साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के भाई के घर से चोर 1 करोड़ से जायद रकम और कीमती सामान ले उड़े। गुजरात फसादात पर फ्रांसीसी अखबार ने भारतीय वजीर आजम को आईना दिखा दिया। मोदी जिम्मेदार करार। ब्रिटिश हेरल्ड ने भारत में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों का पर्दा चाक कर दिया। यूरोपीय पार्लियामेंट में इंसानी हकूक और नस्ली फसादात के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद मंजूर होने पर भारत आग बबूला हो गया। करारदाद को नाकाबिल कबूल करार देने का वाबेला। इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स का फातिहाना आगाज। नेपाल को 4 विकेटों से हरा दिया। फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी 5 विकेटें लेकर बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान शाहीन्स अगला मैच पीर को मुत्तहिदा अरब अमारात से खेलेंगे। श्रीलंका में मेजबान टीम के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारियां। गाल में प्रैक्टिस सेशन में खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट मैच 16 से 20 जुलाई तक खेला जाएगा। कि इंडिया नहीं जाना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। मैं टोटली अगेंस्ट हूँ इसका। मुझे नहीं पता रज़ाक का, लेकिन मैं टोटली अगेंस्ट हूँ। जाए और वहाँ जीत के आए। शाहिद खान आफरीदी ने कौमी टीम को भारत में वर्ल्ड कप खेलने की
खेलने के लिए भेजने की हिमायत कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी पर कड़ी तनकीद। मैनेजमेंट कमेटी में क्रिकेट से मुताल्लिक लोग रखने का मशवरा भी दे दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मर्दों और खवातीन की क्रिकेट टीमों के लिए यकसा इनामी रकम का ऐलान कर दिया। डरबन में आईसीसी इजलास में होने वाले फैसलों का एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास में फैसला किया गया है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स की फातेह और रनर अप टीमों को बराबर इनामी रकम देगा। पाकिस्तान से ईरान जाने वाले ज़ायरीन और मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। दोनों अतराफ के शहरी अपनी गाड़ियां लेकर एक दूसरे के मुल्क में आ जा सकेंगे। वज़ीर आला सिंध का ईरानी काउंसिल जनरल हसन नूरैन से मुलाकात में कराची चाहबहार रास्ता खोलने की ख्वाहिश का इजहार। मजहबी सयाहत पर होने वाला सिंपोजियम इंतहाई कामयाब रहा। चेयरमैन वजीर आजम टास्क फोर्स गंधारा टूरिज्म रमेश कुमार शुरा से इजहार तशक्कुर। टैक्सिला एलामिये को सिंपोजियम की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। लाहौर में पाक ईरान सकाफती विरसे की 2 रोजा नुमाइश। ईरान के तारीखी और मुकद्दस मकामात की तस्वीर, चांदी से बने कीमती पत्थर हाजरीन की तवज्जो का मरकज बन गए। पाकिस्तानी नौजवानों के हाथों से तराशे ऊंट की हड्डियों के शाहकार भी नुमाइश के लिए पेश। बहुत अच्छा लगा मैं यहाँ पर आकर, यहाँ पे ईरान की मुख्तलिफ जगहों की जो पिक्चर्स हैं, तस्वीरें हैं, वो देखी हैं, तो बहुत अच्छा लगा, डिफरेंट लगा देखकर। बहुत कुछ नहीं भी देखा हुआ था हमने जो आज यहाँ पे देखा, और बहुत ही मोटिवेट। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 781 में उर्स की तकरीबात शुरू। शिरकत के लिए ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। दरबार पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। 63 बरस में पहली बार हॉलीवुड अदाकारों की हड़ताल। फिल्म ओपनहेमर के प्रीमियर से अदाकारों की वॉक आउट। टीवी और फिल्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तनख्वाहों में बेहतरी का मुतालबा भी कर दिया।